हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कराया गया है, आज हम लोग उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। मैंने देखा कि बहुत से चैनलों पर, जो बड़े बड़े चैनल हैं, उन्होंने अपनी कट ऑफ बता दी है और उन्होंने क्या बताया है आप सभी लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट हैं 655। ठीक है, अब इधर देखते हैं। जनरल की 415, ओबीसी की 134, एससी की 93 और एसटी की 13 सीटें हैं। गर्ल्स का कोई डाटा नहीं है इसमें, तो हो सकता है 10% इसमें गर्ल्स की सीटें हों, 5% हों, क्योंकि एग्जैक्ट गर्ल्स की सीटें नहीं बताई हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। सारे लोगों ने कट ऑफ बता दी, 150, 140, 130, 135। ठीक है, सब लोगों ने अनुमान बता दिया। अब बात करते हैं पेपर के। पेपर कैसा था। अब एक चीज़ आप मुझे बता दो, जो बच्चा पेपर देता है हकीकत वही बता सकता है। बाकी लोग क्या करते हैं, अब एक पेपर हुआ, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं उसमें, तो उन तीनों सब्जेक्ट को करने के लिए 3 टीचर मिलते हैं, तब उनको लगता है कि पेपर इजी है। अगर किसी एक टीचर को वो पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए बोल दो तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये हकीकत है। ज्ञान तो सभी आके देते हैं कि 140, 150, 130, ये वो दुनियादारी। अरे भैया, कभी पेपर दो बैठ के, तब पता चलेगा पेपर का लेवल क्या था। हाँ, हिंदी ठीक थी, रीजनिंग ठीक थी, पर जीएस पीसीएस लेवल की थी। जो लोग पेपर दे के आए हैं वो बताएंगे। अभी क्या, कोई 150, कोई 140, 130, 135 बता रहा है, और जब आंसर की आएगी वही 150 बोलने वाला बंदा बताएगा मेरे 130, 135 सही निकले हैं। अपने नज़र में सारे सब कुछ सही करके आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो हिंदी। ठीक है, जीके और रीजनिंग। हिंदी के 80 क्वेश्चन, जीके के 60, रीजनिंग के 60। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या बता रहे हैं कि हम तो भैया 80 में 80 छुआ के आए हैं। ठीक है भैया, मुझे लगता है सारे लोग 80 में 80 करते हैं। वो तो जब कट ऑफ और उनका रिजल्ट आता है, जब मेरिट में उनका नाम नहीं होता, तब वो कहते हैं अरे यार मैंने 80 किए तो थे, पर यार 80 में 50 सही निकले, 30 गलत हो गए। ये बात आती वहाँ पर। तो जो मेरा मानना है, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कि जब बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा तो इसमें 80 में वो 5 क्वेश्चन तो छोड़ेगा जो उसको बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, मान लो अगर उसने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 75 में अगर 60 सही निकले, 75 में अगर 60 सही निकले और 15 गलत निकले, ये सही, और 15 अगर गलत निकले, बात समझना भी पूरी। जीके में बहुत ही धुआंधार बच्चा होगा, बहुत ही धुआंधार, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा, वो भी 30 से 35 के बीच में किया होगा सही। क्यों? जीएस का लेवल आपने देखा है, पीसीएस लेवल का पेपर था जीएस के मामले में। ठीक है, और रीजनिंग, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप 45 और 50 के बीच में कर सकते थे। मान लीजिए आपने 45
और 50 के बीच में किया। ठीक है, अब मान लो आपने 60 पूरे अटेम्प्ट किए। बात समझना पूरी गौर से मेरी। 10 क्वेश्चन गलत हो गए, मान लो आपके 50 सही हैं, तो जो 10 क्वेश्चन गलत होंगे तो इसी में भी तो नंबर कटेंगे। तो हो सकता है वो 45 और 50 के बीच में हो। इसमें मान लो आपने 50 अटेम्प्ट किए, बात अटेम्प्ट की बता रहा हूँ, 60 में 50 अटेम्प्ट किए और पता चला कि 35 सही निकले, 15 गलत हो गए, और वो 15 के जो नंबर काटोगे ना यहाँ पे, तो एवरेज पता क्या निकलेगा, 31 और 32 के बीच में। अब बात यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पर एवरेज पता क्या निकल रहा है, यहाँ पर एवरेज क्या निकल रहा है, 58 और 59 के बीच का एवरेज। ठीक है, तो मान लो अगर यहाँ से 57 क्वेश्चन काट पीट कर अगर हिंदी में आ रहे हैं, हिंदी में, और यहाँ पर 32 आ रहे हैं, और यहाँ पर मान लो 47 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 दूनी 14, 15 16, हासिल 1। ये क्या है, 5 3 8, 8 4 12, 1 13। ये एक बहुत ही परफेक्ट पढ़ने वाले बच्चे के नंबर निकल के आ रहे हैं, बहुत ही परफेक्ट, जो इन बीच में रहेगा। और मेरिट हमेशा टॉप की नहीं बनती है, मेरिट हमेशा लो से बनाई जाती है। ठीक है, एक 136 किस बच्चे के आ रहे हैं, जो इन सब्जेक्ट में इतना परफेक्ट है। और बात करते हैं कि फॉर्म कितना पड़ा, अभी मेरिट पे बात करेंगे, इसकी कट ऑफ पे बात करेंगे। फॉर्म लगभग 5 लाख फॉर्म पड़ा। ठीक है, इस 5 लाख में लगभग 30 से 40% बच्चा अब्सेंट था। मान लो 3 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, एग्जाम परीक्षा दी, ठीक है, परीक्षा में बैठे। अब बात कि इसमें फिजिकल भी तो मैटर करेगा। 25 किलोमीटर रेस है, जो कि 4 घंटे में 10 किलो वेट लेकर मारनी है। और पिछली बार इसकी वैकेंसी जो 2016 में आई थी, और 2019 में शायद उसका एग्ज़ाम हुआ, फिर फिजिकल हुआ। तो और पिछली बार जो कट ऑफ लगी थी वो जनरल की 120 पे लगी थी। तो एक बात बता दूं मैं आपको, पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी और इस बार माइनस मार्किंग है। अभी इससे पहले जो भी वैकेंसी हुई है, पुलिस की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो आप एक दिमाग से ये सोचना कि पुलिस की वैकेंसी जो अगली बार हुई थी वो मेरिट मात्र 65% से गई थी, देख लेना आप चाहें। तो बात करते हैं कट ऑफ की। जनरल की कट ऑफ जिन भाइयों के 120 से 125 के बीच में हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन श्योर होगा। इस बार माइनस मार्किंग है, याद रखना। बात ओबीसी करते हैं, 118 से 121 के बीच में। इसकी बात करते हैं एससी की, 110 से 115 के बीच में। एसटी की बात करते हैं 105 से 108 के बीच में। क्यों? एसटी में 13 वैकेंसी हैं, मात्र 13 वैकेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स की हो सकता है 115 और 120 के बीच में रहे, ये कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी, बात समझ लीजिए, और इस बार माइनस मार्किंग है। कितनी? 1/4 की। मान लो, अब एक बात समझना आप, ठीक है, 200 क्वेश्चन थे। बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा, बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, हम कह रहे वो 200 में, एक तो टाइम 2.5 घंटे का, मान लो
उसने 200 में 200 अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है, 200 अटैम्प्ट कर लिए। पता चला उसके 140 सही निकले, ठीक है, 140 सही निकले, 60 रॉन्ग हो गए, 60 गलत हो गए। ये सही, ये गलत। तो इसमें ये जो गलत किए हैं इसी में नंबर कटेंगे ना। तो मान लो 4 15, यानी कि 15 नंबर और कम कर दो आके भैया इसमें। तो क्या बन रहा है यहाँ से 125। बताओ, मेरिट 120 से 125 के बीच में ही रहेगी। अब बताने वाले 150 बता रहे हैं, बताने वाले 140 बता रहे हैं, 135 बता रहे हैं। भैया जो लोग इतनी हाई बता रहे हैं उनसे केवल आप एक काम करो ना, वो पेपर उठा के उनसे संपर्क करके उनसे कहो आप पेपर सॉल्व कर दीजिए 2.5 घंटे में। आप एक ये पेपर सॉल्व करके हमें दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ पेपर इजी था। जीएस का पोर्शन भैया पीसीएस लेवल का था। जीएस का क्वेश्चन इतने हार्ड क्वेश्चन थे जीके में कि आप अनुमान ही नहीं लगा सकते थे, ठीक है। अब बात करते हिंदी की। तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ पर्यायवाची भी थी जो लोग सारी नहीं पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था कि मेरा फॉर्म पड़ा फॉरेस्ट गार्ड का। उनका जब मोबाइल पर मैसेज आया तब उन्होंने देखा कि हमारा पेपर है, वो लोग पेपर देने पहुंच गए, ठीक है। तो बात करते हैं कट ऑफ इससे आगे नहीं जाएगी। बस अब आप जिनके इसके बीच में नंबर बन रहे हैं अपने फिजिकल की तैयारी करें, और फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और इस वैकेंसी के लगभग 5.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, लगभग 3,3200 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और एक चीज़ याद रखना, फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था लगभग 600 650 बच्चा पास हुआ था मात्र 3,000 में, ठीक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और आगे अच्छी अच्छी अपडेट मैं आपको देता रहूं। जय हिंद, जय भारत।